हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, जिसमें हम डेली 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। और वो है कि भाई, हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू ग्रेजुएट फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, ब्रेकिंग ए 93 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन। यानी कि 93 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से स्नातक होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर किसने इतिहास रचा है? तो इसका आंसर होने वाला है साई जाधव। साई जाधव ने इतिहास रच करके पहली एक ऐसी महिला बन गई हैं जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से ग्रेजुएट होने वाली हैं। ठीक है। 1932 से लेकर के आईएमए में सिर्फ मेन जो है वो पास आउट होते थे, लेकिन साई जादव अब टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट बनेंगी। उन्होंने बिना किसी कंसेशन के मेल कैडेट्स के साथ 6 महीने की रिगरस ट्रेनिंग की है। ठीक है। और आईएमए का जो मोटो है वो है वीरता और विवेक, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और आईएमए देहरादून में है, लेकिन एनडीए जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये खड़गवासला पुणे के अंदर स्थित है। ठीक है। और ये टेरिटोरियल आर्मी जो है ये एक वॉलंटरी फोर्स है जो रेगुलर आर्मी को सपोर्ट करती है। और एम एस धोनी भी टेरिटोरियल आर्मी में ही ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि साई जाधव जो है वो पहली ऐसी महिला बनने वाली हैं जो आईएमए से पास आउट होने वाली पहली महिला बनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। विच कंट्रीज क्यूजीन हैज़ रिसेंटली अचीव्ड ए हिस्टोरिक डिस्टिंक्शन बाय बिकमिंग द फर्स्ट एंटायर नेशनल क्यूजीन टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी? हाल ही में किस देश के व्यंजन ने यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला पहला संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन बनकर एक ऐतिहासिक गौरव हासिल किया है? तो इसका आंसर जो है वो है इटली। इटली या इटालियन क्यूजीन दुनिया का पहला ऐसा एंटायर नेशनल क्यूजीन बन गया है जिसे यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है। ध्यान रहे, ये किसी एक डिश यानी कि जैसे पिज्ज़ा वगैरह के लिए नहीं है, बल्कि उनकी पूरी कलनरी जो है, यानी खेती से लेकर खाने की टेबल तक जो है वो उसके लिए मिलता है। ये फैसला न्यू दिल्ली में हुए यूनेस्को सेशन में किया गया। और इसका जो हेडक्वार्टर है यूनेस्को का वो पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। पेरिस के अंदर फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। और इंटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त, यानी कि जिसे हम छू नहीं सकते हैं, बस महसूस या परफॉर्म किया जा सकता है। जैसे डांस, म्यूजिक, नॉलेज वगैरह इस सब के अंदर ये शामिल होते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस देश के क्यूजीन को शामिल किया गया है। तो इटली के क्यूजीन को इसमें शामिल किया गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द बाइसन हॉर्न मारिया डांस परफॉर्म्ड बाय मैन वेयरिंग डिस्टिंक्टिव हॉर्न शेप्ड हेड गियर इज अ ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन ऑफ विच ट्राइबल कम्युनिटी इन छत्तीसगढ़? यानी कि बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य जो पुरुषों द्वारा विशिष्ट सींग के आकार की टोपी पहनकर किया जाता है, छत्तीसगढ़ के किस आदिवासी समुदाय की परंपरागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है? तो इसका आंसर है दंडमी माड़िया। दंडमी माड़िया जो है इसकी ये जो ट्राइब है ये डांस करती है। ये इस डांस में पुरुष एक हेडगियर पहनते हैं जो बाइसन यानी कि जंगली भैंसा जो होता है उसके सींग से बना होता है। ये डांस शिकार और शादी के मौक़ों पर किया जाता है। ठीक है। ये ट्राइब मेनली बस्तर रीजन में मिलती है। आपको ध्यान रखना है कि ये बस्तर रीजन के अंदर ट्राइब जो है मेनली मिलती है। और दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला दशहरा मेला जो है वो भी बस्तर के अंदर मनाया जाता है। इनका दशहरा मेला 75 डेज तक चलता है, 75 डेज का होता है। और छत्तीसगढ़ के अगर हम स्टेट एनिमल की बात करें तो वाइल्ड वाटर बफेलो जो है वो इनका स्टेट एनिमल है। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो इस जनजाति का नाम आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जनजातियों से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो हम फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द उमेंगोट ट्रेडिशनल बोट रेस एंड ट्राई हिल्स एनसेम्बल फेस्टिवल एम्ड एट रिवाइविंग इंडिजिनियस रिवर ट्रेडिशंस वाज रिसेंटली हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय? यानी कि स्वदेशी नदी परंपराओं को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से उमंगोट पारंपरिक नौका दौड़ और थ्री हिल्स एनसेम्बल महोत्सव हाल ही में मेघालय के किस जिले में आयोजित किया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, वेस्ट जैंतिया हिल्स के अंदर ये आयोजित किया गया है। मेघालय के वेस्ट जैंतिया में उमंगोट ट्रेडिशनल बोट रेस आयोजित की गई। इसका मकसद वहाँ की नदियों और पुरानी परंपराओं को बचाना है। ये उमंगोट रिवर पर बना हुआ है। उमंगोट जो है ये एक रिवर का नाम है। इस उमंगोट रिवर पर जो है ये हुआ है।
और उमंगोट रिवर को इंडिया की सबसे साफ नदी यानी कि क्लीनेस्ट रिवर भी माना जाता है। इसका पानी इतना साफ है कि बोट्स हवा में तैरती हुई लगती है, यानी कि इसका पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर जो है वो हमें दिखाई देता है। और मेघालय में मेनली 3 ट्राइब्स जो है वो रहती हैं, गारो, खासी और जैंतिया। और ये तीनों पहाड़ियों के नाम भी हैं वहाँ पर, गारो, खासी और जैंतिया नाम की पहाड़ियाँ भी हैं। और मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग है, जिसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट किसे कहते हैं, तो शिलोंग को कहते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। The Indian Navy and Majgaon Dock Shipbuilders Limited have recently signed a tripartite MOU with the Navy of which country for cooperation in the maintenance of Scorpion class submarine। यानी कि भारतीय नौसेना और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के रखरखाव में सहयोग के लिए किस देश की नौसेना के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होने वाला है वो है ब्राज़ील। इंडिया ने ब्राज़ील के साथ जो है मिलकर एक एमओयू साइन किया है। इसमें इंडिया की मझगांव डॉक लिमिटेड और ब्राज़ील की नेवी शामिल है। दोनों देश मिलकर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के मेंटेनेंस पर काम करेंगे। ये डील नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की ब्राज़ील विजिट के दौरान हुई है। ठीक है, और स्कॉर्पियन सबमरीन्स ओरिजिनली फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, लेकिन इंडिया में प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन सबमरीन बनी है, जिनका नाम है कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर। इनके नाम आप याद रख सकते हैं। ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप इसकी जो पीडीएफ है उसके अंदर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो बस मैं आपको यहाँ पर नाम बता रहा हूँ, फिर से बता देता हूँ। कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर। और इंडिया और ब्राज़ील दोनों ही ब्रिक्स के भी मेंबर हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। What is the name of India's first indigenous 1.0 gigahertz 64-bit dual-core microprocessor recently developed by the Center for Development of Advanced Computing यानी कि CDEC। हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64-बिट डुअल कोर माइक्रोप्रोसेसर का नाम क्या है। तो इसका जो नाम है वो है ध्रुव 64। ध्रुव 64 की अगर मैं बात करूं तो सीडेक ने इंडिया का पहला 1.0 गीगाहर्ट्ज 64-बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर बनाया है। और ये प्रोसेसर 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिफेंस सिस्टम में यूज़ होगा। इससे हमारी विदेशों पर निर्भरता जो है वो कम हो जाएगी। और एक चीज़ आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि आईआईटी मद्रास ने शक्ति और आईआईटी बॉम्बे ने अजीत प्रोसेसर बनाया है। ठीक है, आईआईटी मद्रास की अगर मैं बात करूं तो इनके प्रोसेसर का नाम है शक्ति, और आईआईटी बॉम्बे जो है उसके प्रोसेसर का नाम क्या है, अजीत। और सीडेक वही संस्था है जिसने इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 भी बनाया था। सीडेक ने इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो है परम 8000 बनाया था। और इंडिया का टारगेट जो है वो धीरे धीरे ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पर भी काम कर रहा है। तो ये पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका नाम आप याद रखना, ध्रुव 64 इसका नाम है। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has recently given in principle approval to which commodity exchange to launch a mutual fund transaction platform। यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने हाल ही में किस कमोडिटी एक्सचेंज को म्यूचुअल फंड लेन देन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है NCDEX यानी कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। इसका आंसर हमारा होगा नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। और इसे मंजूरी दे दी गई है सेबी के द्वारा म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए। इसका मतलब है कि अब आप NCDEX के थ्रू भी म्यूचुअल फंड्स खरीद और बेच सकेंगे। और ये NCDEX का पहला कदम है इक्विटी मार्केट की तरफ। ठीक है, अगर हम सेबी की बात करें तो सेबी की जो स्थापना जो है वो की गई थी 1988 के अंदर, लेकिन इसे स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि एक वैधानिक संस्था बनाया गया था 1992 के अंदर। 1992 के अंदर इसे वैधानिक संस्था बनाया गया, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। और सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन जो थी वो थी माधवीपुरी बुच। लेकिन अभी जो है सेबी के चेयरपर्सन है तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे जो है वो सेबी के चेयरपर्सन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो कहता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2025, एडमिनिस्टरिंग द ओथ ऑफ ऑफिस टू 8 अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। यानी कि दिसंबर 2025 में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिन्होंने 8 अन्य सूचना आयुक्तों को भी पद की शपथ दिलवाई है। तो इसमें हमारा आंसर होने वाला है राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल जो हैं ये एक फॉर्मर आईएएस अधिकारी हैं और ये देश के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी बने हैं, यानी कि सीआईसी बने हैं, और उन्हें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ दिलवाई। 9 साल बाद ऐसा हुआ है कि सीआईसी में सारे पद जो हैं वो भर गए हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें सीआईसी की, तो आरटीआई एक्ट में सीआईसी के गठन की बात की गई थी, और आरटीआई एक्ट जो है वो 2005 के अंदर आया था। सीआईसी के कार्यकाल की अगर मैं बात करूँ तो वो 3 वर्ष या 3 ईयर्स या 65 ईयर्स ऑफ एज की अगर हम बात करें तो जो भी पहले कंप्लीट होगा वो उसे उसका कार्यकाल मान लिया जाता है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि इनका कार्यकाल कितना होगा, और इनका सिलेक्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन की कमेटी जो है वो मिल करके इन्हें चुनती है और इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है। तो ये 3 मेंबर्स की कमेटी होती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं, और ये है NLC India Limited in Navratan PSU has recently received a letter of acceptance from which organization to set up a 110 megawatt grid connected solar power project in Uttar Pradesh। एनएलसी इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न पीएसयू को हाल ही में उत्तर प्रदेश में 110 मेगावाट की ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए किस संगठन ने स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ है, यानी किस संगठन से स्वीकृति पत्र जो है वो प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर होने वाला है हमारा एनसीआरटीसी, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। एनसीआरटीसी जो है वहाँ से एक बड़ा प्रोजेक्ट एनएलसी इंडिया लिमिटेड को मिला है, वो उत्तर प्रदेश में 110 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाएंगे। इससे जो बिजली बनेगी वो आरआरटीएस यानी कि रैपिड रेल चलाने में यूज़ होगी। ठीक है। आरआरटीएस की अगर हम बात करें तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से कहा जाता है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इसे जो है वो कहा जाता है। और पहला कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ है। ठीक है। और इसे नमो भारत ट्रेन भी हम कह रहे हैं, और NLCIL मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर आती है, और NLCIL का मेन बेस जो है वो नेवली तमिलनाडु के अंदर स्थित है, और ये जो है वो लिग्नाइट कोल के लिए फेमस है। ठीक है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ये लिग्नाइट कोल के लिए फेमस है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, पंजाब गवर्नमेंट has recently declared the walled city of Amritsar, Sri Anandpur Sahib, and which other town as holy cities, thereby banning the sale of meat, liquor and tobacco। पंजाब सरकार ने हाल ही में अमृतसर के वोल्ड सिटी और श्री आनंदपुर साहिब के साथ साथ किस अन्य शहर को पवित्र शहर घोषित किया है, जिससे वहाँ मांस, शराब और तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है। तो इसका आंसर जो हमारा होने वाला है वो है तलवंडी साबू। पंजाब गवर्नमेंट ने ऑफिशियली 3 जगहों को होली सिटीज़ घोषित किया है, यानी कि पवित्र शहर घोषित किया है, जिनमें से अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। इन एरियाज़ में अब मीट, लिकर और टोबैको बेचना पूरी तरह से बैन होगा। तलवंडी साबो में तख्त श्री दमदमा साहिब स्थित है, जो सिखों के 5 तख्तों में से एक है। आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, और अमृतसर इसे गुरु रामदास जी ने बसाया था। तो ये तीनों ही जो है वो होली सिटीज़ या पवित्र शहर के रूप में घोषित किए गए हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स MCQs, और होपफुली आपको ये पसंद आए होंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको याद रखें और इनकी प्रैक्टिस करते रहें। और इनके लिए जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा। टेलीग्राम के लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डेली हम आपके साथ इस प्रकार के जो है हमारे क्वेश्चंस वो शेयर कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम